नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा फिर से आपके सामने राजस्थान का जो करंट है दोस्तों, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो लेकर के आया हूँ आपके सामने। राजस्थान करंट में दोस्तों हमने इससे पहले 3 क्लासेस कंप्लीट यहाँ तक की है, ठीक है। आज अपन जो नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं ये अपनी 4th क्लास होगी दोस्तों। इस 4th क्लास में हम काफ़ी क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे इससे पहले हमने 190 क्वेश्चन तक यहाँ तक कंप्लीट किया था दोस्तों, तो इसे एक बार आप पता होना चाहिए कि कहाँ तक अपन ने कंप्लीट किया, ठीक है। नेक्स्ट 191 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 के लिए निम्न में से किस कृषि विज्ञानी को चुना गया। तो यहाँ कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अगर किसी को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया तो राजस्थान के किसी व्यक्ति को तो डॉक्टर महेंद्र मीना को दिया गया है, ठीक है। 2025 का राष्ट्रीय युवा पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में महेंद्र मीना को दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों 192 29वां सांख्यिकी दिवस राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया। तो जो 29वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस है वो राज्य में कहाँ से, तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर से ये आयोजित किया गया। तो अब ये एक पता होना चाहिए कि सांख्यिकी दिवस बनाया कब जाता है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि सांख्यिकी दिवस 29 जून को बनाया जाता है, ठीक है। इस के अवसर पर भजनलाल जो अपने मुख्यमंत्री उन्होंने ये समारोह आयोजित किया और विश्व के अब उन्होंने कहा कि विश्व के अपन उस भारत के भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां व्यापक आधार पर नीति व कार्यक्रम बनाकर के लागू किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 194 गुरु गिरधारी महाराज कला रत्न अवार्ड 2024 किस प्रसिद्ध नर्तक को प्रदान किया गया। तो गुरु गिरधारी महाराज का जो कला रत्न अवार्ड है वो राजेंद्र गंगानी को प्रदान किया गया। कथक नृत्य के अंदर, कथक नृत्य में राजेंद्र गंगानी को प्रदान किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193 था 194 भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA द्वारा एसोसिएट फेलोशिप AF 2025 किस वैज्ञानिक को प्रदान किया गया। तो ये एसोसिएट फेलोशिप प्रोफेसर अमित मिश्रा को प्रदान किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान जो विज्ञान अकादमी है उसके द्वारा एसोसिएट फेलोशिप का अवार्ड प्रोफेसर अमित मिश्रा को प्रदान किया गया है। इतना सा याद रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है 26 जून 2025 को मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा ने जोधपुर की किन योजना को, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने 26 जून 2025 को विधायक शिक्षा का साथी योजना और मातृत्व वन योजना ये दोनों ही लागू की थी। तो दोनों योजनाएं यहाँ पे शामिल। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर फिर भी अगर हमने पढ़ लिए तो दोस्तों वहां पे कभी आ भी जाएगा तो उतना गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है 196 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 28 जून 2025 को कहा। ये भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया गया है 29वां, ये जयपुर में आयोजित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 197 राजस्थान किस तीरंदाज खिलाड़ी ने 26-27 जून 2025 को खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो राजस्थान का कौन सा खिलाड़ी है जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वो है स्वाति दुधवाल। इन्होंने देखो इसमें ये याद करना क्या क्या है कि ये किस किस खेल से रिलेटेड है। स्वाति दुधवाल तीरंदाजी से रिलेटेड है और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये सभी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से उपेक्षित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ऐसे तो उसमें स्वाति दुधाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता या रजत पदक जीता, ऐसे दे देते हैं अलग अलग, स्वर्ण पदक जीता, तो वहां गलत कौन सा है वो भी छाटना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 पखेरु नी पीड़ा किसकी रचना है। पखेरु नी पीड़ा किसकी रचना है, भोगीलाल पाटीदार की, ठीक है। नेक्स्ट 199 हाल ही सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने प्रदेश की पहली बाइक ऑन रेट सेवा कहां से शुभारंभ किया। तो ये बाइक ऑन रेट सेवा राजस्थान के उदयपुर में सबसे पहले शुरुआत की गई है। वहां एक सेक्टर 14 है वहां से स्टार्ट की गई है, ठीक है, गौतम दत्त द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही राजस्थान के वन व पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने देश की प्रथम टाइगर स्मारक का अनावरण कहां से किया। तो टाइगर स्मारक जो है संजय शर्मा जो ये पर्यावरण मंत्री है राज्य मंत्री, उन्होंने सरिस्का से इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों 201 अपन दोस्तों इनको जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे क्योंकि अपने इंपॉर्टेंट लगेगा वो क्वेश्चन अपन जरूर बताएंगे आपको बार बार। हाल ही राजस्थान के किस जिले के बहाज गांव में 3500 साल पुरानी नदी के अवशेष मिले हैं। तो राजस्थान की किस नदी में, डीग में। डीग के अंदर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो ASI को राजस्थान के डीग जिले के गांव बहाज बहाज जो है उन 3500 से 1000 ईसा पुरानी की सभ्यता के अवशेष में। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है और ऐसे इतिहास के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतिहास में ऐसे क्वेश्चन ना करके जो करंट में क्वेश्चन मिले हैं कुछ तो वैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डीग नया जिला हो गया आजकल डीग भी, ठीक है। राजस्थान क्रिकेट का सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट कोलविन शील्ड का खिताब किस टीम ने जीता है। तो कोलविन शील्ड ये जयपुर ने जीता था। अभी राजस्थान की क्रिकेट प्रतियोगिता है कोलविन शील्ड, ठीक है। तो इसमें इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन बहुत अपन ने फिर भी सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। नेक्स्ट 203
हाल ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायक शिक्षा का साथी और मातृत्व वन योजना का शुभारंभ कहाँ से किया? तो ये अपने इससे जस्ट पहले पढ़े थे, जोधपुर से स्टार्ट किया था। ठीक है, दो प्रकार से इसको क्वेश्चन को बना दिया अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 204, हाल ही में मलेशिया में आयोजित मिस यूनिवर्स ग्रैंड ग्लोबल एम्बेसडर प्रतियोगिता 2025 का खिताब किस भारतीय ने प्रतिभा ने जीता? तो यहाँ पे जो कोमल वैष्णव है, इन्होंने राजस्थान के जालोर जिले की बेटी है। कोमल वैष्णव ने मलेशिया में आयोजित मिस यूनिवर्स ग्रैंड जो ग्लोबल एम्बेसडर प्रतियोगिता में भारत ने पहला स्थान इसमें हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट 205, 29 व 25 जून 2025 तक रोहतक में आयोजित छठी जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने रजत पदक जीते? तो राजस्थान के जो कौन कौन से खिलाड़ी हैं, अर्जुन और टिकम, ये सिंह, इन्होंने रजत पदक जीते थे। नेक्स्ट, खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है 2025 राजस्थान के किस खिलाड़ी ने डिस्क थ्रो के अंदर 63.18 मीटर थ्रो करके नया रिकॉर्ड बनाया? तो यहाँ हंसराज जो धायल है, हंसराज धायल जो है, इन्होंने बहुत ज्यादा जो ये 63.18 मीटर का थ्रो करके डिस्क थ्रो करके रिकॉर्ड बनाया था। और राजस्थान के ये जो है ये स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने इस प्रतियोगिता में। तो हंसराज धायल किस खेल से रिलेटेड है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, डिस्क थ्रो से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट, आपकी बेटी योजना द्वारा कक्षा 1 से 8 व 9 से 12 की छात्रों को क्रमशः वार्षिक कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है? तो यहाँ पे 2100 रुपए और 2500 रुपए की आर्थिक सहायता है ना। आपकी बेटी योजना में 1 से 8 तक के बच्चों को तो 2100 रुपए, ठीक है, और जो 9 से 12 तक उनको 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। तो आपकी बेटी योजना ये थोड़ा सा देख लेना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 30 सेकंड में सॉरी सेकंड में 101 आर्म हुला हुप रोटेशन कर गिनीज रिकॉर्ड बनाने वाली भारतीय राजस्थान की बालिका कौन सी है? ये 30 सेकंड के यानी सेकंड में 30 सेकंड में 101 आर्म हुला हुप रोटेशन, ये सिनाया बियानी जो है, उन्होंने ये गिनीज रिकॉर्ड में नाम अपना दर्ज कराया। नीति आयोग ने पर्यटन के क्षेत्र में विशेष सलाहकार के रूप में राजस्थान के इस खिलाड़ी को नियुक्त किया? तो राजस्थान के ललित के पवार को पर्यटन के क्षेत्र में विशेष सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 210, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया जाए? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स का आयोजन जयपुर में आयोजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रदेश के छोटे उद्योगों के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? यहाँ पे TID के नाम से एक प्लेटफॉर्म बना है, उसमें टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो छोटे उद्योगों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए बनाएगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, TID, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर ले। नेक्स्ट 212, वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय अकादमी जो विज्ञान अकादमी है INSC द्वारा राजस्थान के किस वैज्ञानिक को जो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने यंग एसोसिएट जो फेलोशिप का पुरस्कार दिया था, वो अपने जस्ट पहले पढ़ा था। हाँ, ये एसोसिएटशिप के लिए पुरस्कार, अभी एक इससे पहले भी AF यानी एसोसिएट फेलोशिप के लिए आया था, और एक एसोसिएटशिप के लिए पुरस्कार सम्मानित किया। तो ये अपने सुचारिता डे इनको दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने। ठीक है, तो यंग एसोसिएटशिप का पुरस्कार सुचारिता डे को प्रदान किया है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग हैं, पहले भी आए थे इससे रिलेटेड। नेक्स्ट 230, देश में बाल मजदूरों को मुक्त करवाने के लिए राजस्थान देश में कौन से स्थान पर? तो बाल मजदूरों को मुक्त करवाने में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट 214 क्वेश्चन, पंडित जनार्दन राय नागर संस्कृति रत्न अलंकरण सम्मान किसे दिया गया? तो यह गुलाब चंद कटारिया को ये पुरस्कार दिया गया है, पंडित जनार्दन राय नागर संस्कृति पुरस्कार। है राजस्थान विद्यापीठ ने पंजाब के राज्यपाल गुजरात ये गुलाब चंद कटारिया को ये पुरस्कार दिया गया। तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा देख। 215, गोवा में आयोजित ओपन नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 अंडर 14 वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये किसने जीता है? मयंक बोल्डक ने ये पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा 2000 जो 24 जून से 9 जुलाई 2025 से शुभारंभ किया है, ये जयपुर जिले के दूदू तहसील में बिचून ग्राम से शुरू किया गया है। राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा 2024 जून से 9 जुलाई 2025 तक जयपुर जिले के दूदू तहसील से बिचून ग्राम से स्टार्ट किया गया, शुभारंभ किया। नेक्स्ट 270, राजस्थान में पहली पीडियाट्रिक कार्डियोथोरेसिक वस्कुलर सर्जरी CTVS ये यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? ये राजस्थान के JK लोन हॉस्पिटल में शुरू की गई। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेडिकल से रिलेटेड है। नेक्स्ट 218, 23वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं और किस इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो ये उपयुक्त सभी में, बसंत ने ऊंची कूद में, जानवी शेखावत ने जेवलिन थ्रो में, दीपेश चौधरी ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक, ये सभी पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित योग संगम कार्यक्रम में 2.25 लाख से अधिक पंजीकरण के साथ किस राज्य ने देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो राजस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। ये योग संगम के नाम से हुआ था। ये अभी इस साल जो हुआ था 2025 में योग संगम का कार्यक्रम, यानी इसको नाम दिया गया था। 2220 क्वेश्चन है, मरुधरा गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित उस्ताद मोइनुद्दीन खान किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सारंगी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उस्ताद मोइनुद्दीन खान। नेक्स्ट क्वेश्चन 221, सिंगापुर में एशिया कप तीरंदाजी 2025 में सचिन चेची ने कांस्य पदक किस खिलाड़ी को हराकर जीता है? तो ये हेमू बचार को हरा करके जीता। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, सचिन चेची ने जीता है कांस्य पदक, तो किस खिलाड़ी को हराया? तो ऐसे क्वेश्चन हमारे जो बता रहा था मैं पहले भी जिक्र किया कि राजस्थान आईपीएल की उपविजेता टीम पूछ रही थी वहां पे उस 2016 के अंदर। तो विजेता सब याद रखते हैं, उपविजेता के बार याद नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 2024-25 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो राजस्थान ने तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 2024-25 में आयोजित गतिविधियों के आधार पर राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट 20 वर्ष 2025 में फोर्स द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली सीएमओ के रूप में किस राजस्थान के मूल के व्यक्ति को सम्मानित किया गया? शुभांशु सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट जयपुर विकास जेडीए के द्वारा शुरू की ई धरती पोर्टल पर ऑटो म्यूटेशन सेवा किस एप्लीकेशन से संबंधित है? ये 90A एप्लीकेशन से संबंधित है। ये इंपोर्टेंट तो नहीं है, देख लें। राजस्थान सरकार ने पंच गौरव कार्यक्रम, ये पढ़ने पहले भी पढ़ा है, को के लिए कौन से जिले को किन्नू का पंच गौरव के लिए रूप में सम्मानित किया? किन्नू के लिए तो श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा किन्नू होते हैं, हनुमानगढ़ में, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, पंच गौरव के रूप में। 226 क्वेश्चन, जोधपुर स्थित थल सेना की कोणार्क कोर के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग कौन बने? तो ये एवीएस राठी इसके नए जनरल ऑफिसर बने। 34वीं सीनियर वुंसु चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ असत्य कथन देखना, अब सभी कथन सत्य है कि ये पुणे यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया। राजस्थान ने 10 स्वर्ण और 8 रजत पदक, कुल 24 जीते थे, 6 कांस्य पदक थे। राजस्थान के कुल 24 पदक जीते हैं, तो ये सभी सत्य। ओवरऑल टीम चैंपियनशिप में राजस्थान दूसरे स्थान पर है, ये कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट 2028, 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बीकानेर के जूनागढ़ में आयोजित किया गया था। जो योग दिवस था उसका राज्य स्तरीय समारोह था, वो बीकानेर के जूनागढ़ में आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। गिद्ध संरक्षण के लिए वल्चर ब्रीडिंग केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो जोड़बीड़ बीकानेर में की गई है। जोड़बीड़ बीकानेर में गिद्ध संरक्षण के लिए, ये जोड़बीड़ बीकानेर में, इसलिए थोड़ा याद रखना। ऑपरेशन नशा विहीन अभियान किस पुलिस जो रेंज है उसके द्वारा, रेंज के द्वारा किया गया? तो जोधपुर रेंज ने स्टार्ट किया नशा अभियान। अब ये क्वेश्चन था, शिक्षा जोड़ो नशा छोड़ो अभियान जिले किस प्रशासन द्वारा स्टार्ट किया? तो ये बाड़मेर में जो कलेक्टर वहां की टीना डाबी जी हैं, उन्होंने स्टार्ट किया है। बाड़मेर की टीना डाबी कलेक्टर ने, शिक्षा जोड़ो नशा छोड़ो। नेक्स्ट 232, पूनमचंद गोदारा को किस कविता के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय युवा साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो किस कविता के लिए? तो ये अंतरश्रेय आंगने के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 राजस्थानी भाषा के लिए पूनमचंद गोदारा को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, भोगीदार पाटीदार को किस नाटक के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो ये पखेरु नीर, ये पीड़ा अपन ने पहले पढ़ा है, पखेरु नीर पीड़ा, ये पाटीदार भोगीलाल पांडे को पुरस्कार दिया गया था। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस जिले से शुरू की गई? तो सोलर लिफ्ट जो है बूंदी से स्टार्ट की गई है। बूंदी जिले के गेडोली इलाके में स्थित जिले की सबसे बड़ी मेज नदी पर प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू की गई है। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान का पहला हाई परफॉर्मेंस स्कोर ट्रेनिंग एंड हिब होता है सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? जयपुर के अंदर। हाई परफॉर्मेंस स्कोर ट्रेनिंग एंड रिहेब सेंटर जयपुर में स्थापित किया गया। 236, राष्ट्रीय सलाहकार मसाला मेला 2025 में संस्थाओं की श्रेणी में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? ये कॉनफेड ने सबसे पहला स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रीय जो सहकार मसाला से मेला है 2025 में कॉनफेड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और तिलम संघ था उसने दूसरा, और RCDF उसने तीसरा, है ना, ये स्थान। ठीक है, और इसमें जिले हैं, कोटा पहले स्थान पर, उदयपुर दूसरे पे, तो केवल जिला पूछ ले तो जिले में सबसे पहला कोटा है। नेक्स्ट 237, राजस्थान के किस विभाग की सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो यहाँ पे सार्वजनिक निर्माण विभाग जो PWD है, राजस्थान के सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको दर्ज
किया गया है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं ज्यादा फोर्स नहीं करता, जो इंपॉर्टेंट होता है उसको अपन फोर्स करते हैं। 2025 का स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह, अब ये स्वतंत्रता दिवस का जरूर पूछ ले, जो स्वतंत्रता दिवस है उसका समारोह कहाँ मनाया जाएगा, ये मनाया गया, अभी मनाया गया 2025 जोधपुर के अंदर, जो 15 अगस्त आती है दोस्तों ना उसको। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को जून 2025 में नेक का A+ ग्रेड प्राप्त हुआ, तो यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय उसको नेक द्वारा A+ ग्रेड प्रदान किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में राज्य की सड़क परियोजनाओं के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है, ये लगभग इतनी 1914.71 करोड़ रुपए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने राजस्थान के लिए सड़कों के लिए प्रदान किए। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई थी, कोटड़ा उदयपुर में। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, तो ये कोटड़ा उदयपुर से स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने गिर गायों की नस्ल सुधार के लिए किस देश की से सांडों का सीमन आयात किया है, तो यहाँ ब्राजील से आयात किया है गिर गायों के लिए नस्ल सुधार के लिए। नेक्स्ट 243, 21वां दिल्ली GM ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जीता, तो अभिजीत गुप्ता ने ये जीता है। ये खेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, शतरंज का जो टूर्नामेंट है वो राजस्थान के अभिजीत गुप्ता ने जीता, GM ओपन अवार्ड। हाल ही में जून 2025 जैसलमेर में किस संगठन द्वारा विकसित रुद्राक्ष हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग VTOL UAV का सफल परीक्षण किया गया, तो ये सोलर डिफेंस एंड एरो स्पेस लिमिटेड उसके द्वारा ये किया गया। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं करंट के। डॉक्टर रमेश जो रलिया है को किस उर्वरक के लिए अमेरिका में पेटेंट प्रदान किया गया, तो ये नैनो यूरिया के लिए इनको पेटेंट देगा, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नैनो यूरिया के लिए डॉक्टर रमेश रलिया को। नेक्स्ट, करनी सर भटियान बीकानेर में प्रस्तावित 300 मेगावाट और सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला किसने रखी है, ये अपने प्रधानमंत्री जी ने बीकानेर में जो एक आए थे फंक्शन में, उसके अंदर ये 300 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला करनी सर भटियान में रखी थी। नेक्स्ट 247, महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम विद्यालयों में हाल ही में प्रारंभ किए गए कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या, बाल वाटिका में पढ़ने में वाले बच्चों को जन्मदिन मनाना। तो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनके अंदर कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम, इसलिए बाल वाटिका में पढ़ने वाले बच्चों का जन्मदिन मनाना से रिलेटेड है, उद्देश्य इसका ही है। नेक्स्ट, जोधपुर के प्रोफेसर गौरव वल्लभ को किस परिषद के में सदस्य नियुक्त किया है, जोधपुर के गौरव वल्लभ है उनको आर्थिक सलाहकार परिषद, EAC OPM है ना, आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया गया। नेक्स्ट 249, जो लावारिस अज्ञात अनाथ जो जरूरतमंद रोगी होते हैं उनको निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करना राजस्थान के किन 2 विभागों के बीच में हुआ है, यहाँ चिकित्सा और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग उनके बीच में MOU साइन हुआ है कि जो जरूरतमंद लावारिस अनाथ जितने भी लोग हैं उनको निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। नेक्स्ट 250, फ्यूचर रेडी थीम पर आधारित सेना का युद्ध अभ्यास किस स्थान पर किया गया, जो फ्यूचर रेडी थीम के आधार पर जैसलमेर में यह अभ्यास शुरू किया गया था स्थान पे, है ना, भाई फ्यूचर में कोई युद्ध होता है तो उसके लिए रेडी रहे। नेक्स्ट, अभी ये इंपॉर्टेंट है, SNA स्पर्श प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसमें राजस्थान इस प्रणाली को अपनाने में सबसे आगे है, ये केंद्रीय योजनाओं के राज्य तक वित्तीय आवंटन को वास्तविक समय में पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है, SNA स्पर्श प्रणाली का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 16 साबा कप 2025 के लिए राजस्थान के किन 2 खिलाड़ियों को चुना गया, तो यहाँ मोहम्मद रजा और अरमान मटोरिया को चुना गया साबा कप के लिए 2025 के लिए। 11 जून 2025 को किस जिले के मुख्यमंत्री ने स्टोन पार्क बनाने की स्वीकृति प्रदान की है, तो यहाँ जो किस जिले में मुख्यमंत्री ने स्टोन पार्क बनाने की, बूंदी के अंदर स्टोन पार्क बनेगा इसमें। ठीक है, राजस्थान में कोटा से आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान शुभारंभ किया गया, तो कोटा में 13 जून 2025 को यह अभियान स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्तमान में RGHS जो राजस्थान है गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है योजना के संदर्भ किस विभाग द्वारा को सौंपा गया है, इसका स्वास्थ्य विभाग को सौंपा गया है। ठीक है, नेक्स्ट 256, राजस्थान में प्रदेश का संत कबीर शोध केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया गया, ये कोटा के अंदर संत कबीर शोध केंद्र। मैं दोस्तों जल्दी जल्दी जरूर करा रहा हूँ पर इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना होता, ये आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 257, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो 11 जून अंतर्राष्ट्रीय जो इसके लिए राजस्थान का जो ब्रांड एम्बेसडर था वो डॉक्टर सौम्या गुर्जर को किया गया था, डॉक्टर सौम्या गुर्जर उनको 21 जून को राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, राजस्थान के लिए केवल। ठीक है, नेक्स्ट, जर्मनी में आयोजित आयरन मैन
प्रतियोगिता का खिताब राजस्थान के किस व्यक्ति ने जीता? तो आयरन मैन का खिताब महेंद्र सिंह चौहान ने जीता। जर्मनी में आयोजित जो आयरन मैन प्रतियोगिता है, उसका खिताब राजस्थान के किस व्यक्ति ने जीता? महेंद्र सिंह चौधरी ने। नेक्स्ट 259, राजस्थान को कितनी मेगावाट जो आवर की बैटरी ऊर्जा प्रणाली का आवंटन किया गया है? तो ये राजस्थान को 4000 मेगावाट आवर बिजली का उत्पादन। ठीक है, राजस्थान को कितनी का किया गया? 4000 मेगावाट आवर। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया? तो राजस्थान का अभी कुछ समय पहले राजस्थान के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष चेंज हुए हैं, तो नए अध्यक्ष कौन है? उत्कल रंजन साहू। ये पहले पुलिस में थे, उसका उत्कल रंजन साहू को बनाया गया। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरपीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। ठीक है, तो इसमें लगभग 5-6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, बाकी पढ़ने जरूर होते हैं, क्योंकि कई बार किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अभी आ रहा। हाँ दोस्तों, मैं एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, अभी मैं बीच में नहीं बताया, अब लास्ट में कई बार वीडियो नहीं देखेंगे आप, सुन ले कि अभी कल आयुष एमओ जो आयुष कंपाउंडर का रिजल्ट है, तो उसमें लोगों के पासिंग मार्क्स भी नहीं आए हैं। ठीक है, उसमें लगभग 300 से ज्यादा सीटें थी, तो 265 इतने लोग ही पास हो पाए हैं। तो वहां पे केवल पासिंग मार्क भी 40% मार्क भी वहां पे लोगों के नहीं आए। तो ये कोई मन में भ्रम पाल के ना बैठे कि 1500 सीटें हैं, फॉर्म 6000 भरे हैं, तो यार मेरा नंबर तो 4 में से 1 है, तो मैं तो इस कैटेगरी में हूँ, मैं इसमें हूँ, तो मेरा नंबर तो आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत पढ़ूंगा तो बेहतर। अगर तू पास ही नहीं हुआ भाई, वहां पे तेरे 40% मार्क्स ही नहीं आए, तो तू कौन सी वैकेंसी में सिलेक्ट हो जाएगा? समझने की बात तो ये है ना। तो तुम्हारी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम्हारे 40% मार्क वहां पे आए। तो वो 40% मार्क्स लाने के लिए आपको मेहनत चितोड़ करनी पड़ेगी। हाँ, और जिसने हमारे जो वीडियो देखे हैं तो उनके तो आ जाएंगे कन्फर्म। अगर मेरे वीडियो जितने लोगों ने देखा है, तो वो मुझे जरूर, एग्जाम हो जाए उसके बाद जब रिजल्ट आए, तो जरूर बताना दोस्तों कितने लोग हमारी चीजें देख करके पास हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद। मैं यहीं अपनी क्लास फिनिश करता हूँ, नेक्स्ट क्लास अपन चलते हैं। ठीक है।